लोरमी के नवागांव ठेलका स्कूल की बदहाल तस्वीर। कीचड़, दलदल और लापरवाह व्यवस्था के बीच शिक्षा की उम्मीदें डगमगाती। छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बड़े बड़े दावे करती है, वही जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है। लोरमी ब्लॉक अंतर्गत नवागांव ठेलका स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का दृश्य देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा विभाग के सुधार के नारे केवल कागजों तक सीमित है। हमने अपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे इसी दलदली रास्ते को पार करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। उनके पैर गंदे पानी में धंस जाते हैं, फिर भी वे आंखें में पढ़ाई और सुनहरे भविष्य का सपना लिए विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय का खेल मैदान जो बच्चों की मुस्कुराहटों से गूंजना चाहिए था, वह भी बरसाती पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। और सबसे चिंताजनक दृश्य सामने आया मध्याह्न भोजन किचन के पास, जहां बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। उसके ठीक सामने बदबूदार नाली बह रही है, चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही है और गंध से वातावरण है। ऐसे माहौल में बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और परोसा जाता है। यह न केवल लापरवाही है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, हमने अपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि विद्यालय के प्रधान पाठक स्वयं पान मसाला और गुटखा खाते पाए गए। जब इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोलकर बात टालने की कोशिश की। यह दृश्य शिक्षा के मंदिरों में बैठे गुरु की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिस शिक्षक के कंधों पर बच्चों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी हो, यदि वही बच्चों के सामने गुटखा पान मसाला का दाग लिए बैठा हो, तो बच्चों में क्या संस्कार पनपेगा। सरकार कहती है कि स्कूल में अब बेहतर सुविधाएं हैं, बच्चों को स्वच्छ वातावरण, साफ भोजन और प्रेरणादायक माहौल दिया जा रहा है, लेकिन नवागांव ठेलका स्कूल का सच इन दावों की परतें उधेड़ देता है। कीचड़, बदबू, दलदल और लापरवाही के बीच यह सवाल गूंजता है, क्या यही है छत्तीसगढ़ का नया शैक्षणिक मॉडल? वही शौचालय का हालत भी गंभीर है। बच्चों की उम्मीदें अभी भी जिंदा है, लेकिन व्यवस्था की यह उदासीनता कहीं उनकी मासूम आंखों में भविष्य का सपना न छीन ले। मैं अमृतलाल नट, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव ठेलका, संकुल बघमार है और तहसील लोरमी, विकासखंड लोरमी और जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। ये आपके स्कूल की स्थिति इतनी जो है, ये शौचालय वगैरह टूटा फूटा पड़ा है, बच्चों की पानी की व्यवस्था नहीं है, और ये जो आप सामने इधर जो देख रहे हैं बच्चों का जो खेलने का मैदान है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ। इसकी शिकायत कभी आपने करी यहाँ के सरपंच से या स्थानीय प्रतिनिधियों से? बोला कभी इसकी स्थिति ठीक कर दी जाए? सरपंच साहब के साथ हम लोग बैठे थे तो बोले कि बरसात में पड़ने दीजिए, उसके बाद तत्काल हम लोग उसको समतलीकरण कराएंगे करके बोले हैं। और इसका सौंदर्यीकरण भी बरसात के बाद हो पाएगा ऐसा करके आश्वासन दिए हैं। तो हम लोग किसी को मतलब आगे कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, बीओ को या डीओ को या कलेक्टर महोदय को इसके बारे में सूचना है कि आपके स्कूल में पानी भर जाता है? अभी देखिए अक्टूबर का महीना है, इसमें जो है इतना पानी भरा हुआ है, तो बरसात में जो जुलाई का, अगस्त और सितंबर का महीना होगा, कितना पानी भरा रहता है? नहीं, भरा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, समस्या रहती है। लेकिन इस चर्चा को हम लोग सरपंच साहब के सामने में रखे हैं और सरपंच साहब आश्वासन दिए हैं कि जैसे ही बरसात में निकलता है और तुरंत हम लोग समतलीकरण कराएंगे और मुर्मीकरण कराएंगे करके बोले हैं। शौचालय जो है वही पुराना वाला है, अभी तो नया इसमें तो कंकड़ पत्थर कचरा भरा हुआ है पूरा। हाँ, स्वीपर उसको साफ करते हैं, तो वैसे ही अगर साफ करता रहता है तो वो स्थिति थोड़ी बनी रहती है। साफ करते हैं उसको रोज। आज करते हैं रोज? कहाँ सफाई? आज नहीं आ पाए हैं, ड्यूटी आए थे, सुबह आए थे और तबियत हुआ नहीं है, तबियत उनका ठीक नहीं था तो चले गए। लेकिन साफ सफाई रखते हैं और सब शौचालय जो है अति आवश्यक है हम लोगों को। बालिका शौचालय यहाँ पर है और उपयोग करते हैं। और जो महिला शिक्षक है वहाँ? हाँ, यहाँ ही करते हैं। अच्छा। और बालक लोगों का शौचालय ये है। अच्छा। पीने के पानी की व्यवस्था है पर्याप्त यहाँ पे? पीने के पानी अब हैंड पंप है, 2 बार तो बोर करवाए थे वहाँ, मतलब मोटर बिठाए थे,
तो उसको चोरी कर करके ले गए। तो अब बनाने में थोड़ा सा अभी समय है, एक आधो दिन बाद देखेंगे करके। अच्छा, नहीं ये किए हैं। अच्छा, बच्चे को पढ़ाते रहते हो उसके बाद भी गुटखा खाते रहते हो क्या? नहीं, गुटखा नहीं खाते सर। आपके मुंह में तो गुटखा दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप एक नहीं है। जिम्मेदार, आप किस पद में है यहाँ पर? प्रधान पाठक हूँ सर, मैं गुटखा प्रधान वगैरह नहीं। पाठक है, तो आपके मुंह में तो पूरा जो है गुटखा सुपारी भरा हुआ है। आप एक जिम्मेदार नहीं, पद में है। शिक्षक जो है एक जिम्मेदारी भरा पद होता है। नहीं शिक्षक को देखकर बच्चे सीखते हैं, और आप जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते समय ड्यूटी के दौरान ऐसे गुटखा खाते हुए शाला परिसर में घूमेंगे, बच्चों पर इसका क्या असर होगा? नहीं, लौंग खाया हूँ सर, वो उसका छिलका बड़ा है लौंग दांत रचा हुआ है जी, और आप लौंग खाने से दांत थोड़ी रचता अब वो पान वान खाते थे सर, उसका रचा हुआ है, अब वो नहीं पूरा निकल रहा है। गुटखा भरा हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है सर। और लौंग इलायची बोल जवाब करते हो ना, जो भी है नहीं, क्या है वो लौंग इलायची। आप जो है शिक्षकों के कंधे पर देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल और सही आप बात। शिक्षक समाज के लोग जो है अगर बच्चों के सामने इस प्रकार से जो है गुटखा बीड़ी सिगरेट पी करके जो है खा करके स्कूल में शिक्षकी कार्य करेंगे, बच्चों के इस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, लौंग लाए वहाँ पर एक जने निमंत्रण दिए थे, उन्हीं के यहाँ थोड़ा चाय वाय पीने के लिए गए थे। खा रहे हैं, आप गोल में जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आपसे मैडम और रेडियो साहब से पूछेंगे आपको के बारे में, ठीक है? पी के थोड़ी आते हो? नहीं पिए हैं सर, नहीं पीते, नहीं पीते सर। थोड़ी पीता था जी? नहीं नहीं, शराब आप नहीं पीता है ये लोग। अच्छा, शराब आज तक गुटखा खाते हैं, लेकिन खाते हैं कि नहीं? नहीं, लौंग इलायची वहाँ दिए थे। खाता है कि नहीं खाता? गुटखा अपन बाहर में खाता है, स्कूल के अंदर में नहीं खाता है। अभी तो खा रहा है नहीं? अभी तो नहीं, भरा नहीं, हुआ है नहीं जी खा- मुंह में जी। चलिए ठीक है। अंदर में हम नहीं देखा था इसको, बाहर में खाता है। अभी तो खा रहा है जी? हैं? अभी तो खा रहा है। हाँ, अभी नहीं। भले खा रहा होगा वो लोग। नहीं, वो लौंग इलायची वहाँ से